सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं गौरव पटेल आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव पटेल अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग गणित के अंतर्गत एक चैप्टर आता है प्रतिशत, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने संख्या पद्धति और सरलीकरण जैसे चैप्टर को, जिसे सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, उसको पढ़ लिया है। आज हम लोग प्रतिशत पढ़ेंगे और प्रतिशत की शुरुआत हम एक उदाहरण से करते हैं। पहले कुछ थोड़ी चीज़ों को समझते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। जैसे ही सभी के घर में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या परिवार में आस-पास जो हाई स्कूल में होते हैं या इंटर में होते हैं। फिर उनका फरवरी और मार्च के मध्य में जब एग्ज़ाम होता है और अप्रैल के अंत तक उनका रिज़ल्ट आता है। फिर लोगों की यही उनसे जब लोगों से या फिर ये कहें कि लोगों से जब वो बच्चे मिलते हैं, तो उनकी पहली प्राथमिकता में क्या रहता है? भैया कितने परसेंट नंबर पाए हो? या बिटिया कितने परसेंट नंबर आपने पाए हैं? तो क्वेश्चन जनरली यही होता है सभी से। ये नहीं पूछा जाता कितने नंबर आए हैं, बस यही पूछा जाता है, कितने परसेंट आए भैया? 50%, 80%, 70%, 89%। इस तरीके से बच्चे क्या है उत्तर देते हैं। ये तो जनरली बात हो गई। तो इस तरीके से हम एक उदाहरण समझते हैं जहाँ पर बच्चों का रिजल्ट आता है, तो हम यही पूछते हैं उससे आपने कितना प्रतिशत नंबर पाया? तो मान लीजिए उनके कुछ विषय होते हैं और मान लीजिए उनका पूर्णांक जो है, माना उनका पूर्णांक कितना था? 200 का है। तो 200 में से उन्होंने कितना 160 अंक पाया। फिर कहते हैं चलो भाई इसका प्रतिशत निकाल के बताओ। तो 200 नंबर का कुल था उनका परीक्षा, जिसमें से उन्होंने 160 पाया। तो 160 को अंश में, तो 200 को हर में रख करके उसका प्रतिशत निकाल देते हैं। ठीक है, 2 से 2 जीरो कटा, 2 से 8 बार कितना आ गया? 80% भैया वो उसने कोई बच्चा था उसने नंबर पाया है। ये तो है एक उदाहरण, लेकिन हमें क्या करना है शुरू? प्रतिशत। एक उदाहरण लेकर इस चीज को हमने क्या किया पहले समझ लिया। अब आते हैं अपने मेन चैप्टर जो है प्रतिशत पे। प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत जो है एक लैटिन शब्द है। इसका लैटिन शब्द क्या है? प्रतिशत एक लैटिन शब्द है परसेंटम का। ठीक है, तो प्रतिशत लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसे हम क्या कहते हैं? परसेंटम, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रति एक सौ या प्रत्येक सौ। प्रति एक सौ कहो या प्रत्येक सौ कहो, तो प्रति एक सौ या प्रत्येक सौ। फिर प्रतिशत का चिन्ह कैसा होता है? तो प्रतिशत का चिन्ह पहले इस तरीके से लाइन और फिर एक जीरो इधर एक जीरो इधर या बिंदी टाइप का रख देते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया? प्रतिशत। बिंदी नहीं रखते हैं, पॉइंट गोल घुमा के रखते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जिसका अर्थ क्या है? सौवा या एक सौवा। या एक सौवा का मतलब क्या है कि अगर हम 1% लें तो उसका मतलब क्या है? 100 में से 1। जैसे कहें हमने 100 रुपए में से 1 रुपए ले लिया, तो वो कितना प्रतिशत हुआ? वो 1% हुआ। तो इतनी जो भी बातें बताई है, उम्मीद करते हैं आपको वो समझ में आ गई होंगी। तो पहला हमने एक उदाहरण लिया कि बच्चों का जब रिजल्ट आता है तो उनसे कैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका भैया या बिटिया या दीदी या किसका कितना रिजल्ट आया है, तो प्रतिशत में लोग पूछते हैं। तो बच्चे भी बताते हैं हमारा 95% है, हमारा 90% है, हमारा 89% है या हमारा 78% है। फिर हमने प्रतिशत के बारे में जाना, तो प्रतिशत जो है एक लैटिन शब्द है, परसेंटम से आया हुआ है, जिसका अर्थ क्या है? प्रति एक सौ। प्रतिशत का निशान हमने बता ही दिया है, ये होता है। फिर जिसका अर्थ क्या है? सौवा। सौवा का मतलब है एक सौवा, 100 में से एक भाग। या इसे और आगे अगर समझे तो 1% का अर्थ है कि 100 में से 1।
ठीक, इस बात को आप क्या हो गए, समझ गए हैं। अब चलते हैं आगे। तो प्रतिशत क्या था उसके बारे में हमने क्या कर लिया, समझ लिया। अब आ जाओ भाई, फिर और एक थोड़ी और बात कर लेते हैं। एक उदाहरण तो हमने इस तरीके से ले लिया था कि बच्चे किस हिसाब से प्रतिशत के आधार पर ही अपने नंबरों को बताते हैं, ठीक है। तो वहां पर हमने पूर्णांक ले लिया था कि पूर्णांक 200 का था और उसने प्राप्तांक कितने किए, प्राप्तांक जो किए वो 160 किए, तो कितना प्रतिशत आया था, 80% आया था, इसको हमने निकाल लिया। अब एक और जनरली बात होती है, हम ये देखते हैं कि हमारे वायुमंडल में जो होती हैं गैसें होती हैं, कुछ होती हैं, होती है। तो गैस जो है उसमें कहते हैं कि नाइट्रोजन है, और क्या है, ऑक्सीजन है, और क्या है, अन्य गैसें हैं। क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मेजर गैसें हैं और जो हैं वो बहुत ही माइनॉरिटी में रहती हैं, तो उसको हम इस उदाहरण से समझ लेंगे भी। हम पढ़ तो रहे हैं गणित, लेकिन उसमें आया क्या है, एक उदाहरण लेते हैं। मान लिया गैस है, तो मान लेते वायु में जो गैसों की मात्रा है कुल है कितनी, 100%। हर चीज को हम 100 लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया कि गैसों में जो कुल मात्रा है वो 100% है। इसके बाद में कहा जाता है कि नाइट्रोजन जो है 78% है वायुमंडल में। हमारे वायुमंडल में जो गैस है, ठीक है, उसमें 78% क्या है, नाइट्रोजन है। इसका मतलब है कि 100% में से 78% क्या हो गई, नाइट्रोजन हो गई। बची 22%, तो 22% में ये कहा जाता है कि ऑक्सीजन जो है लगभग में 21% है। इसका मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है 100 में से 99% भाग को कवर करती हैं। तो बताओ भाई अन्य गैस कितने प्रतिशत बची होगी। तो जनरली क्या करेंगे, 100% में इससे हम कितना घटा देंगे, 99% घटा देंगे, तो कितना आएगा, 1%। अन्य गैसें कितनी हो जाएंगी, 1%। तो एक उदाहरण लिया हमने बच्चों के नंबर से, और दूसरा उदाहरण लिया हमने वायुमंडल में जो गैसेस हैं उनकी उपस्थिति के आधार पर उनका कैसा क्या प्रतिशत है उसको देख लिया। अब चलते हैं भैया आगे। अब क्वेश्चन लेते हैं एक, क्या लिया, क्वेश्चन लिया एक। अब कोई भिन्न लेते हैं, भिन्न मान लीजिए जैसे है 1/4, क्या है, 1/4, और उसमें कहा जाएगा इसे प्रतिशत में लिखिए। किसमें लिखना है, प्रतिशत में आप लिखिए इसे। तो करना क्या होगा, पहले आप 1/4 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, प्रतिशत का मतलब होता है, आपको दो चीज और बता देते हैं। जैसे जब प्रतिशत निकालना है तो उसे 100% से क्या करोगे, गुणा करोगे। क्या करोगे, जैसे मान लीजिए 1 है तो इसको प्रतिशत में बदलो, तो 1 को 100% से गुणा कर दो तो प्रतिशत में बदल जाएगा। और प्रतिशत हटाना है तो प्रतिशत को जब हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/100 से क्या करना पड़ेगा, उस संख्या को गुणा करना पड़ेगा। उस चीज को हम आगे समझ लेंगे। तो प्रतिशत का मतलब यहाँ पर हमने पहले भी देख लिया, 1/100, 100 एक भाग जो है कितने में से, 100 में से। इसे भाई करते हैं तो 25 चक्कू 100 होता है, तो 25 सेकंड 25 कितना प्रतिशत हो गया, 25% हो गया। तो 1/4 कितने के प्रतिशत के बराबर है, 25% के बराबर। अब आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन इसी में ले लेते हैं। क्या, कि उदाहरण जैसे दो ले लेते हैं कि 5/4 है, क्या है, 5/4, इसको भी आपको क्या बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। किसमें बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो पहले लिखोगे 5/4, फिर गुणा किससे करोगे, 100% से। 100 × 100 लिखोगे, फिर प्रतिशत का निशान लगाओगे। हमने आपको बता दिया है क्या। अब फिर से भाई काट लो 4 से, तो 25 कितना होगा, 25 से जाएगा, 25 चक्कू 100। अब क्या करना है, 25 की 5 से गुणा करनी है, तो कितना आ जाएगा, 125%। और इसी को देखो, ये इस भिन्न में कैसे बदल देंगे, इस चीज को भी ध्यान रखना है। जो चीज मैथ में होता है, अगर हम आगे गए हैं तो हम पीछे भी आ सकते हैं, ये ध्यान रखना। 125 है, इसको क्या करें, प्रतिशत हटाओ, तो 1 बट्टे क्या लिखोगे, 100 लिखोगे।
आ गया यही चीज यहाँ पर, 25 चक्कू 100, 25 25 125 आ गया। कौन सी संख्या? जहां से हमने शुरुआत करी थी। तो मैथ में हम आगे भी चले जाते हैं, और गणित में मैथ या गणित बार बार वही चीजें आ रही हैं। ठीक है, भाषा का ही अंतर हो रहा है, बोलने पे गणित कहें या मैथ कहें। तो गणित में होता क्या है कि हम आगे जाएं या क्या करें, पीछे आएं। अगर आप सही क्रम में जा रहे हैं तो आप बैक सही से आ जाएंगे। आप अगर गलत तरीके से जा रहे हैं तो आप फिर बैक नहीं आ सकते सही तरीके से। इस चीज को भी ध्यान रखना। तो इस चीज को भी हमने समझ लिया कि कोई अगर संख्या है तो उसे प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं। तो इस तरीके से आप अगर क्वेश्चन आएंगे तो उम्मीद है कि आप क्या करेंगे, कर लेंगे। अब चलो, अगला है एक टॉपिक, क्या कि अभी तक हमने क्या किया, जो भिन्न थी उसे क्या किया, भिन्न को हमने बदल दिया प्रतिशत में। अब क्या होगा कि हमें अगर कोई दशमलव में भिन्न दी है, क्या है, दशमलव में भिन्न, दशमलव भिन्न, अगर दशमलव भिन्न है तो उसे किसमें बदलना है, प्रतिशत में, प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं एक भिन्न है, भिन्न नहीं, दशमलव है 0.75, क्या है, 0.75, 0.75 है। इसको हमें क्या बदलना है, प्रतिशत में। तो करना क्या है, सबसे पहले इसे हम भिन्न में बदल लेंगे। तो बटे लगाएंगे, दशमलव हटाए 1, और कितने अंक है दशमलव के बाद, 2। फिर क्या किया, आ गया 75/100। ये 75 बटे जो 100 आया है, ये किस में आ गया, ये आ गया भिन्न में। अब भिन्न आ गया तो भिन्न को अब किसमें बदल लेना है, प्रतिशत में। 100% से गुणा कर दीजिए, 100% से 100% कैंसिल, उत्तर कितना आ गया, 75%। कोई समस्या नहीं। तो हमने पहले भिन्न को प्रतिशत में बदला, अब दशमलव भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं उस चीज को देख रहे हैं। एक क्वेश्चन इसी पर और ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 0.2 ले लें, 0.02। इसे क्या करना है, सबसे पहले इसे भिन्न में बदलेंगे, 0.02, दशमलव हटाया 1 लिखा, इस दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दाहिनी तरफ 2 अंक हैं, तो 2 जीरो लगा दिया, तो 2/100 आ गया। अब 2/100 को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के 100% से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया, 2%। कितना आ गया, 2%। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये नहीं कि दशमलव के बाद 2 ही ले, मान लीजिए हमने ले लिया अगला एक क्वेश्चन इसी में 5वें नंबर पे ले लिया कि 0.4 ले लिया। अब क्या करेंगे, 0.4 को, अब दशमलव हटाया 1 लिखा, दशमलव के बाद दाहिने कितने अंक हैं, 1 अंक है। फिर क्या किया, 100% से गुणा कर दिया, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 10 चौक 40, क्या हो गया, 40%। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि भिन्न को प्रतिशत में, दशमलव को, दशमलव को भिन्न में बदल करके फिर उसका प्रतिशत कैसे निकालते हैं। ठीक है, या दशमलव भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, तो दशमलव में जो भिन्न थी उसको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, इसको भी हमने देख लिया। आप देखिए, क्वेश्चन नंबर हम 6 लेते हैं। फिर क्वेश्चन आपके में से कैसे आते हैं वो देखो। एक एक क्वेश्चन है कि 160 का 50% आपको निकालने को कहे, क्या कहे, 160 का 50%। तो सोल्यूशन इसका क्या होगा, पहले 160 लिखोगे, फिर का मतलब होता है गुणा, 50% का मतलब 50, और से जब हटाओगे तो कितना आता है, गुणे में करते हैं 1/100।
100, या सीधे लिख दो 50/100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो गुणा में है, और 16 पच्चे 80। और जनरली भाई जैसे 160 है, तो 160 का 50% आधा ही तो हुआ। आधा का मतलब 80। तो 160 का 50% कितना हो गया? 80 हो गया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे। मान लीजिए 12 का क्वेश्चन आ जाए, मतलब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जैसे 12 का आ जाए कितना? 75% निकालने को। का यहाँ लिख देते हैं भाई, गुणा पहले ही लगा दिया हमने। यहाँ पे है 12 का 75%। तो करना क्या है? 12 का मतलब होता है गुणा, मतलब मल्टीप्लाई 75, और प्रतिशत जब हटाते हैं तो, जब हमने बताया था कि प्रतिशत जब हटाओगे तो 1/100 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो 1/100 से क्या कर दिया? गुणा कर दिया। अब 25 तिया 75, 25 चक्कू 100, 4 तिया 12, और 3 की 3 से गुणा करोगे तो 9। कोई समस्या नहीं। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे कि भिन्न को प्रतिशत में बदलो, या दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलो, तो वहां पर क्वेश्चन में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। इस बात को हमने आपको अच्छे से बता दिया है। अब आ जाते हैं भाई, कुछ और चीजें हैं, उनको देख लेते हैं। कुछ चीजें आपको याद करनी है, फिर उसके बाद सवाल और कुछ कराते हैं। जैसे आपको याद रखना है कि 1/1 जो होता है वो 100% के बराबर होता है। 1/2 जो भिन्न में होगा वो किसके बराबर होगा? 50% के। 1/3 ये फैक्ट हैं, इन्हें याद ही कर लेना। याद करने का मतलब रट डालना। 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 33 सही 1/3%। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 25%। 1/5 को 20%। 1/6 को 16 सही 2/3%। 1/7 को क्या लिख सकते हैं? 14 सही 2/7%। 1/8 को क्या लिख सकते हैं? 12.5%। 1/9 को क्या लिख सकते हैं? 11 सही 1/9%। 1/10 को क्या लिख सकते हैं? 10%। और 1/11 को क्या लिख सकते हैं? 9 सही 1/11%। इन बातों को हमेशा आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ जब हम क्वेश्चन कराएंगे आपको तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। जैसे 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 10%, और 1/11 जो है 9 सही 1/11%। इस बात को आपको ध्यान रख लेना है। अभी हमने बताया था क्या, कि 160 का 50% निकालना था। इसका मतलब 50% को हम क्या लिख सकते हैं? 160 50% को हमने अभी बताया भिन्न में 1/2 लिख सकते हैं। सीधे काट दीजिए, 80 उत्तर आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन जैसे कहते हैं ना, वो बहुत जल्दी कर लेते हैं। जल्दी कुछ नहीं, हर चीज नए नियम से है। और नियम की जब प्रैक्टिस हो जाती है, तरीके जब आपको याद हो जाते हैं, तो क्वेश्चन आपके चुटकियों में होते रहते हैं। और आप कितना भी कॉन्सेप्ट ऐसे ही रट लें बिना सीक्वेंस के या बिना समझे, तो फिर आप एग्जाम में फंस जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना। गणित कोई रटने वाली चीज नहीं है। गणित में फार्मूले याद हो और कैसे आ रहे हैं, कैसे चीजों का प्रयोग हो रहा है, इस बात को अगर आप ध्यान रखेंगे, तो जो आपकी गणित आती है, एक बेसिक गणित के तहत हमने कहें कि मान लीजिए हम पढ़ा तो आपको रहे हैं, जैसे यूपी टेट में ही है, तो यूपी टेट का मतलब ये नहीं कि यूपी टेट में ही आएगी। कोई भी एग्जाम जाएंगे वहां पर, इसीलिए हमने कोई अभी ऐसा नहीं कह दिया कि हाँ ये खाली यूपी टेट के लिए। भाई प्रतिशत जो यूपी टेट में है, वही प्रतिशत आपका एसएससी में है, वही आपका प्रतिशत पुलिस में है, वही आपका प्रतिशत लेखपाल में है। तो इसका मतलब है कि हाँ, ये है कि क्वेश्चंस का तरीका और उनमें कठिनता का स्तर बढ़ बढ़ सकता है, लेकिन ये नहीं है कि प्रतिशत का मतलब यहाँ पर प्रत्येक
100 में से 1 है और वहाँ ऐसा हो जाए 200 में से 1 है, ऐसा कुछ नहीं। जो नियम एक छोटे एग्जाम के लिए है गणित का, वही एग्जाम एक आप बड़े में बैठ रहे हैं तो वो भी प्रतिशत का वही बेसिक कॉन्सेप्ट वहीं से शुरू होता है। इस बात को बताना हमारा मेन उद्देश्य ये रहता है कि लोगों को ये ना लगे देखिए कितना छोटा सरल बता रहे हैं, ये नहीं है। ये चीज़ जो है जब आपको समझ में आ जाएगी तो फिर आपको यही चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चंस पे भाई, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर अब अभी तक जो भी कराए थे, अब यहाँ से लेते हैं 1 नंबर। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इसका मतलब ये क्वेश्चन आए हुए हैं। इस बात को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन है कि 300 का 25% का 20% क्या होगा? क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन करें। तो 300 का मतलब है 25%। तो पहले तो जनरली हल कर लेते हैं, 25/100 गुणे का मतलब फिर यही गुणा, फिर 20%। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 2 पंचे 10, पचम 25 और 5 तिया 15। उत्तर आ गया। एक तरीका तो ये हो गया। अब आपको कहे थे कि 1/4 को 25% लिखते हैं, उसको भी याद कर लेना। अब देखो इससे कैसे तुरंत जल्दी से करते, 300 लिखा, 25% को क्या लिखते थे 1/4 और 20% को क्या लिखते थे 1/5। तो 300/20 आया, 0 से 0, 2 से 15। और गणित में पहला तरीका ये हो गया जो बेसिक तरीका है। दूसरा तरीका ये भी बेसिक ही से आया है, इसमें हमने बता दिया था कि आपको याद कर लेना है क्या कि 1/4 भिन्न में लिखेंगे, तो अगर 25% कहीं मिला हो तो सीधे लिख देना 1/4, कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन जो भी अगर आपको आ रहा है उससे आप अच्छे से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया पीवाईक्यू में। दूसरा एक क्वेश्चन है कि अगर 25/2 का x% कामा 150 है, तो क्या करना है, x का मान आपको बताना है। इसका भाई सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या करेंगे, 25/2 का मतलब हुआ गुणा और x%, x/100 बराबर किसके है 150 के। अब करेंगे क्या, 25 चक्कू 100, ठीक। x की गुणा 1 से करोगे तो x आएगा, और नीचे की गुणा में क्या होता है, अंश की अंश से गुणा और हर की हर से गुणा, तो 2 चक्कू 8 बराबर में 150। x बराबर अब क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है। तो x बराबर 15 अट्ठे 120, और पहले से एक जीरो था तो उत्तर कितना आ गया 1200। कोनो दिक्कत नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, क्या ऐसे तो बता ही दिया। एक क्वेश्चन का तरीका है कि कह देगा क्या a का 80% बराबर है b के 50% के, ठीक। तो आपको मान किसका बताना है, तो b बराबर a का x% क्या होगा। a बराबर 80%, a का 80% बराबर b के 50% के है, तो b बराबर a का x, तो x का मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर x का मान पूछ रहा है। फिर भाई चलिए सॉल्यूशन करते हैं। a का कितना 80%, तो क्या हो जाएगा 80/100, b के 50%, 50/100, 100 से 100 कटा, 0 से 0 कटा, तो a बराबर कितना हो गया b/8, ठीक। अब यही वाला a का मान b में रख दीजिए इस वाली इक्वेशन में,
तो b बराबर a की जगह पे क्या रखना है, b/8, तो b/8 का x प्रतिशत, प्रतिशत मतलब 100, तो b से b कटा तो x बराबर कितना आ गया, सॉरी सॉरी एक जगह पे भी गलत हो रहा है थोड़ा, देखिए क्या गलत हो रहा है। भाई हमने 8 तो ले लिया और ये 5 छूट रहा था ना, 5 को भाई छोड़ना थोड़ो ना, 5 को भी साथ ही में रखना है। तो a होगा क्या, 5b/8 होगा, यही चीज छूट रही थी। अब ये a का मान इसमें इस क्वेश्चन में रखिए, तो b बराबर a का मान कितना है 5b/8 गुणे x/100। ठीक, अब क्या करेंगे, b से b कैंसिल क्योंकि गुणा में है, और फिर 5 की गुणा जब करें, 5 से काटेंगे 100 को तो 20 पंचे 100। अब क्या है, इधर x है और इधर कितना है 160, तो x बराबर कितना हो जाएगा 160। कोई दिक्कत नहीं। भाई थोड़ी गलती हो गई थी हमारा, ये 5 छूट रहा था, इस चीज को, इस गलती को हमने मान लिया है, और आप इसे अन्यथा में ना लीजिएगा, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, हम भी क्या हैं, एक मानव ही है, और मानव जो है वो गलतियां उससे हो जाती हैं, लेकिन हाँ, हमने अपनी गलती को पकड़ लिया, ऐसे ही आप भी अपनी गलती को पकड़ सकते हैं, क्योंकि हमने हमारे क्वेश्चन में ये जो सॉल्यूशन के बाद 5 छूट रहा था, उसी के कारण हमारा जो उत्तर है वो अपने लक्ष्य से भटक रहा था। तो क्वेश्चन हो गया 4, 3 हो गया। अब चलो भैया 4 पे, ये सब क्या है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं, और आपको भी क्या करना है, ध्यान रखना है। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो उम्मीद है आप कर लेंगे। फिर एक क्वेश्चन आया है कि 3/5 को आपको प्रतिशत में क्या करना है, प्रतिशत में व्यक्त करें। तो इसका सलूशन कैसे करेंगे भैया, व्यक्त करो इसे प्रतिशत में, तो 3/5 लिखो, प्रतिशत में बदलना है तो 100% से क्या कर दो, गुणा कर दो। फिर क्या है, 5 से 20 पंचे 100 होता है, और 20 तिया 60। और देखो एक तरीका ये हो गया, अभी आपको बताया था 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/5 को 3 गुणे 1/5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखो, 3 1/5 को हमने क्या कहा था, 1/5 को कहा था भैया 20% लिखते हैं, ले भैया 20% आ गया, 20 तिया 60, ले उत्तर आ गया। तो जब आप नियम अच्छे से समझते चले जाएंगे तो आपके उत्तर भी बढ़िया से आते चले जाएंगे, इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो उस चीज को भी ध्यान रखना कि 1/7 जो था उसे क्या कहते थे, 1/7 को 14 सही 2/7 में व्यक्त करते थे। अब कह रहा है, ये क्वेश्चन है कि 0.01 कामा 0.1 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में, जो भी क्वेश्चन अब करा रहे हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा था 0.01, फिर लगा है कॉमा, 0.1 का कितने प्रतिशत है। ठीक है, कह रहा है कितने प्रतिशत है किसका, 0.1 का। तो मान लेते हैं 0.1 जो है वो x प्रतिशत है, किसके बराबर, 0.01 के। तो x प्रतिशत क्या हो जाएगा, 0.01/0.1। इसका दशमलव हटाया तो ऊपर 10, इसका दशमलव हटाया तो नीचे 100। ठीक,
तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आ गया आपका भाई 1/10। और हमें x प्रतिशत का थोड़ा ना निकालना, हमें निकालना है क्या, कि x का मान यहाँ पे निकालना है भाई। तो x का मान क्या होगा, तो x बटे क्या करोगे 100, प्रतिशत का जब हटाओगे तो 1/100 लिखोगे, बटे 1 बराबर में 1/10। तो 10 से 10 कैंसिल, इधर कटा, तो x बराबर कितना आ गया 10। तो 0.01 कामा 0.1 का कितना प्रतिशत है, 10% है। कितना प्रतिशत है, 10% है। इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी तरीके का। क्वेश्चन नंबर है 6, कह रहा है कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है, कितने प्रतिशत के बराबर है। 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है, इसका भाई सोल्यूशन देखते हैं। तो 65 ग्राम, ठीक है, तो भाई ये 65 ग्राम है, और ये कितना है 2 किलोग्राम। तो आपको पता है कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 2 किलोग्राम हम क्या लिखेंगे, 2000 ग्राम हो जाएगा। फिर क्वेश्चन यही कह रहा है कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर, मतलब 65 ग्राम अगर हो तो 2 किलोग्राम, मतलब 65 तो पे लिख लेंगे ऊपर, डायरेक्ट जिसे करते हैं। फिर ग्राम 2 किलोग्राम है तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2000 ग्राम का कितना प्रतिशत है, मान लेते हैं, मान नहीं पूरा पूरा करते हैं भाई, कितना है 100% है। तो करेंगे क्या, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 5 से 13 × 5 = 65, और 5 × 4 = 20, 13/4% के बराबर है। क्या बताया है आपको, बताया है हमने, पहले तो प्रतिशत बता दिया, लेकिन जो फैक्ट बताए थे क्या, कि 1/1 को क्या कहेंगे, 1/8 को क्या कहेंगे, इस बात को जरूर याद कर लेना, क्योंकि जो चीज हम डायरेक्ट आपको भी दिखा भी दिए कि किस तरीके से आपके उत्तर आ रहे हैं, और तुरंत ही उसमें उस चीज को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। इस प्रतिशत के प्यारे से वीडियो को आप लोग देखिए और अपनी राय दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।